नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ आज ज्योतिष संबंधी ज्ञान लेकर के। आज एक नया अध्याय, नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने में आया हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जन्म कुंडली के 12 भाव में शनि ग्रह का प्रभाव। कल परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था राहु केतु के प्रभाव के बारे में। आज मैं बताने जा रहा हूँ जन्म कुंडली के 12 भाव में शनि के प्रभाव के बारे में। शनि ग्रह अगर लग्न में द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में बैठ जाए तो क्या फल देता है शनि ग्रह, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ में मैंने कुछ और ज्ञान भी लिखा है। आपको अगर ज्योतिष में रुचि है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मैंने साथ में कुछ और उपयोगी सूत्र लिखे हैं जिनको लिख करके आप ज्योतिष के बारे में सीख सकते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जन्म कुंडली के 12 भाव में शनि के प्रभाव को। अगर शनि ग्रह लग्न में ही बैठ जाए तो क्या फल देता है। शनि ग्रह अगर लग्न में हो तो जातक मंद गति से चलता है। व्यक्ति को हर एक कार्य देर से प्राप्त होता है। अगर वो विद्या क्षेत्र में भी हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, उसे जल्दी से जल्दी याद नहीं होता है, थोड़ा उसको लेट लगती है। जो चीज़ उसको आज मिलनी है वो 2 दिन बाद मिलेगी। जिसके लग्न में शनि ग्रह हो, जब वो चाहे तब उसको वो वस्तु नहीं मिल सकती। जब भगवान शनि चाहें तब उस व्यक्ति को वो चीज़ मिलेगी। शनि का प्रभाव मंद है तो व्यक्ति लग्न का तात्पर्य है कि लग्न स्वयं वह व्यक्ति है। तो व्यक्ति के चरित्र में अगर शनि घुस जाए तो व्यक्ति की हर एक चीज़ देर से होती है, मंद होती है, और वह मंद गति के कारण वह व्यक्ति पीड़ित रहता है। नीच प्रकृति वाला भी वह व्यक्ति होता है। उसके अंदर नीच कार्यों को करने का उसका मन करता है। अल्प केश वाला उस व्यक्ति के कम बाल होते हैं। दुर्बल शरीर वाला होता है। यदि शनि ग्रह अपने शत्रु की राशि में बैठ जाए तो वह उसको अच्छा फल नहीं दे पाता। शनि ग्रह अच्छा फल दे नहीं पाता। उस व्यक्ति के अधिक शत्रु होते हैं। थोड़े मित्र वाला व्यक्ति होता है। अगर शनि ग्रह लग्न में ही बैठ जाएं तो अगर शनि ग्रह द्वितीय भाव, कुटुंब के भाव में, धन के भाव में बैठ जाएं तो क्या फल देते हैं। क्योंकि शनि स्थान की वृद्धि करता है तो कुटुंब के लिए शनि अच्छा होता है। और द्वितीय भाव में शनि मनुष्य को सहनशीलता रखता है। धनवान ऐसा व्यक्ति होता है। थोड़ा चंचल नेत्रों वाला होता है। कई व्यक्तियों की पलकें झपकती रहती हैं, ऐसा वह व्यक्ति होता है। शीघ्रगामी तथा उसके मन में धन का लोभ बहुत होता है उस व्यक्ति की। क्योंकि शनि भगवान की तृतीय दृष्टि भूमि भवन वाहन के भाव पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति के पास बहुत सा धन होता है। भूमि भवन का सुख ऐसे व्यक्ति के पास होता है जिसके द्वितीय भाव में शनि ग्रह हो। तो अगर तृतीय भाव में शनि ग्रह बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से विहीन होता है। उसके कम भाई होते हैं। अगर हो भी तो भाई के साथ उस व्यक्ति की बनती नहीं है। भाइयों के साथ प्रेम कम रहता है। जिस व्यक्ति के तृतीय भाव में शनि हो और ऐसा व्यक्ति उत्तम राजा के समान सम्मान पाने वाला होता है और उस व्यक्ति के पास पुत्र स्त्रियों का
सुख बहुत होता है, दाम्पत्य सुख उसको अच्छा रहता है, संतान सुख उस व्यक्ति के पास अच्छा रहता है। संतान सुख और स्त्री सुख से युक्त ऐसा व्यक्ति होता है जिसके तृतीय भाव में शनि हो, जिसके चौथे भाव में शनि ग्रह बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बंधु, स्त्री, पुत्र, नौकर से हीन होता है एवं रोगी होता है। यदि शनि वक्री हो तो वह व्यक्ति अपने घर से दूर रहता है। और शनि ग्रह चतुर्थ भाव में अगर किसी योग के साथ बैठे हैं, सत्पुरुष नामक योग लगा के बैठे हैं, तो यह प्रभाव कम मात्रा में उस व्यक्ति के साथ होता है। मित्र राशि में हो या मित्र के साथ शनि ग्रह बैठे हों तो शनि ग्रह का फल, जो फल मैंने बताया, वह कम मात्रा में होता है। और शनि के उस व्यक्ति की जो माता होती है उसमें माता की मांसपेशियों में, हड्डियों में दिक्कत पैदा करता है, माता के सुख में भी कमी लाता है, भूमि भवन वाहन के सुख में भी कमी लाता है। अगर शनि ग्रह चौथे भाव में बैठ जाए तो शनि ग्रह अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति पुत्र और धन से हीन होता है। उसके पास पुत्र संपदा होती है लेकिन उस पुत्र संपदा का भोग वह व्यक्ति नहीं कर पाता, धन संपदा का भोग नहीं कर पाता है। वह व्यक्ति दुख कलेश में हमेशा वह व्यक्ति रहता है। अगर शनि ग्रह अपनी उच्च राशि, तुला राशि या मित्र राशि में हो तो उस व्यक्ति का एक पुत्र होता है। अगर शनि यहाँ पे अपनी राशि में बैठ जाए तो संतान सुख की प्राप्ति भी उसको होती है। अगर शनि ग्रह मित्र के साथ बैठ जाए तो प्रभाव में कमी आती है, जो शनि का प्रभाव है जो मैंने बताया है। अगर शनि ग्रह छठे भाव में बैठ जाएं तो क्या फल देते हैं? शनि ग्रह षष्ठम भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति मनुष्य के कुल में शनि की वजह से उथल पुथल रहती है। और शनि ग्रह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। और शनि ग्रह की वजह से व्यक्ति की आयु दीर्घायु होती है लेकिन रोग व्यक्ति के पर लगा रहता है। शनि ग्रह यहाँ पे कारक माना गया है। शनि ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च राशि या विपरीत नामक राजयोग लगा के यहाँ बैठे हों तो यह कुल के लिए श्रेष्ठ हो जाता है, संतान सुख के लिए श्रेष्ठ हो जाता है, आयु रोग के लिए श्रेष्ठ हो जाता है, शत्रु बाधा के लिए श्रेष्ठ कम हो जाता है। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी इत्यादि केस जो बनता है उसमें कमी आ जाती है अगर शनि षष्ठम भाव में हो तो। और भाइयों के सुख में जो कमी रहती है, भाइयों के साथ तालमेल व्यक्ति का नहीं रहता है, उसमें कमी आ जाती है अगर शनि ग्रह अपनी ही राशि में यहाँ बैठे हों। अब शनि ग्रह सप्तम भाव दाम्पत्य के भाव में बैठ जाएं तो क्या फल देते हैं? शनि ग्रह सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। शनि के ऐसे व्यक्ति की स्त्रियों का सुख व्यक्ति के पास कम रहता है, कला कलेश बना रहता है। अगर शनि ग्रह सप्तम भाव में हो, यह फल तब कम हो जाता है जब शनि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो या सत्पुरुष नामक राजयोग लगा के बैठे हों, अपनी ही राशि में हो तो यह प्रभाव कम हो जाता है और उनकी जो दाम्पत्य सुख है
धर्मपत्नी है उसके स्वास्थ्य में भी शनि ग्रह कमी लाते हैं। धन धन व्यापार रोग में वृद्धि शनि यहाँ करते हैं। और शनि ग्रह अपनी राशि में हो तो यह फल कम होता है जो मैंने बताया है। और शनि ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाएं तो क्या फल होता है। शनि ग्रह अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति परदेश जाकर के दुखी रहता है, दुखी होता है। चोरी अपराध नीच द्वारा उसको षड्यंत्र में फंसाया जाता है। व्यक्ति की दीर्घ आयु तो होती है लेकिन वह षड्यंत्र में फंसाया जाता है ऐसा व्यक्ति। और उस व्यक्ति के नेत्र विकार इत्यादि होते हैं जिसके शनि अष्टम भाव में हो। और ऐसा व्यक्ति तंत्र क्रियाओं में और आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है जिसका शनि अष्टम भाव में हो। और जो भी मैं प्रभाव में ग्रह के बता रहा हूँ, अगर शनि अपनी राशि या अपने अपने विपरीत राम नामक राजयोग यहाँ लगा के यहाँ बैठे हैं तो इस प्रभाव में कमी आ जाती है। अगर शनि ग्रह भाग्य भाव में नवम भाव में बैठे हों तो क्या फल देता है। शनि ग्रह नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। धर्म और धन व्यक्ति के पास में मन कम लगता है, धर्म के प्रति रुचि कम रहती है। और धन को पाने की व्यक्ति के अंदर लालसा हमेशा बनी रहती है। पिता से व्यक्ति की कम बनती है। रोगी व्यक्ति और पापाचार दुराचार में व्यक्ति की मन लगा रहता है। लेकिन अगर शनि के यहाँ पे वक्री हो या अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो यह फल कम मात्रा में व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर शनि यहाँ पे निर्बल भी हों तो यह फल कम मात्रा में व्यक्ति को मिलता है। शनि की तृतीय दृष्टि आय भाव पे, सप्तम दृष्टि पराक्रम पे, दसम दृष्टि षष्टम भाव पे होती है। तो इन भाव में शनि कमी लाते हैं। और शनि ग्रह अगर दसम भाव कर्म भाव में बैठ जाएं तो क्या फल देते हैं। शनि ग्रह अगर दसम भाव में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, नौकरी से प्रेम करने वाला होता, अपने व्यवसाय से प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। परदेश में जाकर राजा के समान सुख भोगता है। और शत्रुओं के का मन में व्यक्ति के का भय बना रहता है। दसम भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि भूमि भवन वाहन पे पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति के पास बहुवचन में भूमि भवन वाहन होता। लेकिन व्यक्ति जब भवन के अंदर या घर के अंदर जाता है तो व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं होती है। व्यक्ति के पास होता तो बहुत है। शनि ग्रह व्यक्ति को भूमि भवन वाहन बहुसंख्या में बहुवचन में देता है। लेकिन घर में कला कलेश माँ के साथ इत्यादि कला कलेश बना रहता है। माँ के स्वास्थ्य में कमी आ जाती है। अगर शनि ग्रह सप्तम दृष्टि से जब भूमि भवन वाहन पे पड़ती है तो यह फल होता है। शनि कर्म भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं। तृतीय दृष्टि विदेश यात्रा पर होती है। कोर्ट कचहरी इत्यादि में व्यक्ति विजय प्राप्त करता है लेकिन भय हमेशा बना रहता है। दसम दृष्टि दाम्पत्य सुख पे होती है तो दाम्पत्य सुख में भी जो कमी है उसमें हद तक कमी आ जाती है। अगर कहीं पे भी शनि ग्रह का कोई भी योग बना हुआ है, अगर उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह प्रभाव कम हो जाता है। बृहस्पति ग्रह की, शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो पूर्ण चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो
उस प्रभाव में कमी आ जाती है। और शनि ग्रह एकादश भाव में बैठ जाएं तो क्या फल देते हैं? शनि ग्रह एकादश भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, बहुत भोगी होता है, वह भोग विलास में लिप्त रहता है, सारे ऐश्वर्य का भोग करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ठंडा ठंडी जगहों में जाने वाला होता है, शीत प्रिय होता है, ठंडा उसको अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहने का उसका मन करता है। और धन को वह व्यक्ति हमेशा दबा करके रखता है, धन को कम खर्च ऐसा व्यक्ति करता है जिसके एकादश भाव में शनि हो तो। और प्रसन्न रहता है, उसके मुखारबिंद पर हमेशा प्रसन्नता झलकती है। लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा व्यक्ति रोगी रहता है जिसके एकादश भाव में शनि ग्रह हो तो। अगर शनि ग्रह द्वादश भाव में व्यय भाव में हो तो क्या फल देते हैं? द्वादश भाव में शनि ग्रह जातक को विदेश में रहने का फल प्राप्त होता है, विदेश यात्राएं व्यक्ति करता है। और विदेश में रहने के बाद सभी सुखों को व्यक्ति भोगता है। थोड़ा शरीर दुबला पतला व्यक्ति का होता है। और रोग इत्यादि व्यक्ति के अंदर, पेट के रोग इत्यादि व्यक्ति के अंदर होते हैं। उसकी बुद्धि का ज़्यादा यूज करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, क्रूर स्वभाव वाला होता है। और हिंसा में व्यक्ति हमेशा लिप्त रहता है, मदिरा का सेवन करने वाला और सभी सुखों को भोगने वाला, मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। नीच व्यक्तियों का साथ करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसके द्वादश भाव में शनि ग्रह बैठ जाए तो। मैंने आपको बताया द्वादश भाव में शनि ग्रह के प्रभाव को। ग्रह किसी को नुकसान नहीं देते हैं, ग्रह किसी का अहित करना नहीं चाहते हैं। ग्रह केवल संकेत देते हैं कि आपके साथ जो प्रभाव है उसमें आप कमी ला सकते हैं, आप अपना चरित्र को बदल सकते हैं। जिस प्रकार गर्म मौसम आने पर व्यक्ति अपनी व्यवस्था करता है, पंखा इत्यादि, एसी, कूलर इत्यादि की व्यवस्था करता है। और सर्दी आने पर व्यक्ति कंबल, रजाई, स्वेटर इत्यादि पहन लेता है या धारण कर लेता है, व्यवस्था कर लेता है। तो इसी प्रकार ग्रह भी हैं, हम उसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि उपाय से ग्रहों के फल में कमी आती है। और ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि गोचर में फल बदल जाता है, वर्ष कुंडली में फल बदल जाता है, दशाओं से फल बदल जाता है। तो हमें ग्रहों से समझना चाहिए कि ग्रह क्या कहना, हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि ग्रह यह हमसे कह रहे हैं, हमें यह करना चाहिए। तो साथ में मैं एक और ज्ञान लेके आया हूँ कि राशियों के तत्वों के बारे में, कि राशि कौन कौन सी तत्वों की होती है। अग्नि तत्व राशि होती हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। जल तत्व राशि होती हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। पृथ्वी तत्व राशि होती हैं वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि। वायु तत्व राशि होती है मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। मैंने आपको बताया तत्वों के बारे में, राशियों के तत्वों के बारे में। अब कौन सा तत्व किस तत्व के साथ मेल नहीं खाता है, राशियों के तत्व की मित्रता में बता रहा हूँ। तो आप शत्रुता समझ लें कि जैसे अग्नि तत्व की मित्रता वायु तत्व के साथ होती है। वह अग्नि अगर जल रही है तो अगर हवा आ जाए तो अग्नि और भड़क जाती है, पूरे जंगल को तबाह कर देती है। इसीलिए अग्नि को बल देता है वायु। तो यह दोनों मित्र हो गए। जल की मित्रता पृथ्वी के साथ होती है, क्योंकि जल पृथ्वी को अपना बढ़ावा देता है। अगर जल है तो जल में अगर समीप पृथ्वी है तो जल और बढ़ जाता है। तो इसको
इसको बल देता है, तो बल देने से यह मित्रता हो गई। जल तत्व की मित्रता पृथ्वी तत्व से। और शत्रुता समझ लें, अग्नि तत्व की शत्रुता होगी जल तत्व से, जल तत्व से। और वायु तत्व की मित्रता शत्रुता होगी पृथ्वी तत्व से। तो ये आपस में शत्रुता मित्रता समझ लें। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों के, मैंने पहले राशियों के तत्व बताए, अब मैं ग्रहों के तत्व बता रहा हूँ कि सूर्य मंगल अग्नि तत्व माने गए हैं, जल तत्व चंद्रमा और शुक्र को माना गया है, पृथ्वी तत्व बुध को माना गया है, आकाश तत्व गुरु को माना गया है, वायु तत्व शनि को माना गया है। अब इनमें पुरुष ग्रह कौन कौन से होते हैं? पुरुष ग्रह सूर्य मंगल और गुरु होते हैं। स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र को माना गया है। नपुंसक ग्रह बुध और शनि को माना गया है, और बुध को पुरुष नपुंसक माना गया है। अगर संतान के लिए अगर बुध भी कहीं बैठा तो वो पुरुष तत्व नपुंसक माना गया है। तो यह पुरुष तत्व की में ही थोड़ा गिनती हो जाती है इसकी, और शनि की स्त्री नपुंसक तत्व में गिनती होती है। तो मैंने ये तत्व बताए हैं। एक थोड़ा मैं एक और ज्ञान आपको दे रहा हूँ कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ज्योतिष सीखने के लिए हमेशा मैं कुंडली के साथ में कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आता हूँ, जो इसके साथ में जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ ऐड करता हूँ नया ज्ञान। तो इससे आप इसको लिख लें या इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रखें कि जो आचार्य जी बता रहे हैं, जो गुरु जी बता रहे हैं, तो वह आपके लिए ज्योतिष सीखने में काम आएगा। अब मैं शीर्षोदय राशि बता रहा हूँ कि अगर लग्न में, इस लग्न कहते हैं इसको, लग्न में अगर यह राशि हो तो आदमी के सारे कार्य जल्दी जल्दी बनते हैं, उस कार्यों में रुकावट नहीं रहती है। शीर्षोदय राशि अगर लग्न में हो तो शीर्षोदय राशियाँ कौन कौन सी हैं? मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये शीर्षोदय राशियां हैं। यदि लग्न में हो तो कार्य शीघ्र बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के कार्य बहुत शीघ्र बन जाते हैं जिनके शीर्षोदय राशियां लग्न में हो। तो कल मैं आगे भी आपको मैं ज्योतिष संबंधी ज्ञान देता रहूँगा। कल मैं आपके लिए द्वादश भावों में शुक्र ग्रह के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। आने वाले दिनों में मैं आपको शुक्र ग्रह के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। बुध ग्रह, गुरु ग्रह, चंद्रमा, मंगल, सूर्य के प्रभाव को बताऊंगा द्वादश भावों में। साथ में आपको मैं ज्योतिष संबंधी ज्ञान देता रहूँगा, जो मैं वीडियो के साथ में आपको बताता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आपको ज्योतिष सीखने के लिए इन चीज़ों का यूज करना आना चाहिए। अगर आप यह सीख गए जो साथ में मैं ज्ञान लिख रहा हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी ज्योतिष सीख जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।